गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं उसका पार्ट 2 लेके आए। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने कार्बन के बारे में जाना था। कार्बन है क्या, उस कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, मतलब कहाँ से हमें कार्बन मिल रहा है और कार्बन हमें किस किस चीज़ में हमारे साथ लगा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन में आबंध। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए कार्बन में आबंध क्या है। जैसे हमें सबको पता है कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक वो कितना होता है बेटा, 6 होता है। ठीक है, अब उसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं और दूसरे ऑर्बिट मतलब कक्षक में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये कार्बन जो है अगर इसको निष्क्रिय होना है, मतलब निष्क्रिय कैसे, मतलब इसको कुछ नहीं एटमॉस्फेयर में पड़ा रहने देना है, तब क्या करना पड़ेगा, या तो इसको हीलियम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हीलियम के एक हमारी क्या निष्क्रिय गैस है, किसी का रिएक्टिविटी नहीं करती है। तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। या ये कहाँ पर चला जाए, नियोन के पास चला जाए। नियोन भी क्या है, हमारी निष्क्रिय गैस है, तब उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आई। हीलियम के कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 है। नियोन में कितना होते हैं, नियोन का अष्टक कंप्लीट है। देखो पहले में कितना है, 2 होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 8, तो इसका भी अष्टक कंप्लीट है नियोन का। तो अब कार्बन को क्या करना पड़ेगा, या तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर वो क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर वो दे देता है तो उस कंडीशन में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो बिहेवियर कैसा करेगा, नियोन की तरह बिहेवियर करेगा। बात समझ लेना। ठीक है, या क्या करे, वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ऐसे कर देते हैं। चलो, वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, किसी से ले ले। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए तो वो किस में चला जाएगा, नियोन में चला जाएगा, और तो बिहेवियर कैसा करेगा, नियोन की तरह करेगा। तो कंडीशन यही है कि अगर कार्बन को निष्क्रिय होना है, फिर से देखिए, अगर कार्बन को निष्क्रिय होना है या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर क्या करने पड़ेंगे, उसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे, कोई भी हो। बात समझ में आई। लेकिन समस्या तो हमारे सामने यही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, और कार्बन के सबसे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः कार्बन का निष्क्रिय गैस विन्यास, मतलब निष्क्रिय गैस ना, तो उसको केवल किस में जाना है, निष्क्रिय गैस में चला जाए। अगर कार्बन को निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मतलब समस्या हमारे सामने आ गई कि कार्बन जो है क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या ले ले। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। निष्क्रिय गैस जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और एक इसमें रह गई हीलियम। ओके, तो याद रखना हीलियम। ओके, हीलियम। अब देखो हीलियम एक अपवाद है हमारा, ये हम कभी आगे पढ़ लेंगे। हीलियम क्या है, अपवाद है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इन सबके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, अपना अष्टक पूर्ण कर रखा है। यदि निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या त्यागने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं। किसके लिए, कार्बन के लिए। पहली कंडीशन क्या, देखिए, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, कितने, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो वो क्या बना देगा, कार्बन रेडायन बना देगा। कितने, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो 4 उसकी पावर आ जाएगा, 4 माइनस तो करेगा, बना सकता है। लेकिन कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, अतः वो 10 इलेक्ट्रॉन या 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। अब आप ऐसे समझिए, ये अपना कौन है, न्यूक्लियस है, किसका है, कार्बन का। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है भाई, और ये इसका पहला ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका सेकंड ऑर्बिट आ गया। ठीक है, अब इसमें पहले कितने थे, 4 थे। गौर करिए पे। अब पहली कंडीशन क्या थी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ही प्रोटॉन थे। गौर करते जाइए यहाँ पर। अगर मान लो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से उसने ले लिया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए अपने
7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तब उसके प्रोटॉन में से कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, तो बोलिए इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता जाएगा, लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कमजोर, ठीक है। अब मान लो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से, अब हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, बल्कि प्रोटॉन तो अभी भी 6 है, तो लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा। क्लियर। अब मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 9, और प्रोटॉन कितने मेरे पास। अब जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और भी ज़्यादा कमज़ोर, मतलब इसकी अपेक्षा इसमें और इसमें और बहुत अधिक कमजोर, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसके पास एक और आ गया, तो भाई इसको संभालने के लिए प्रोटॉन के पास कोई क्या नहीं है, आकर्षण बंध नहीं है। मतलब कहने के लिए जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन आया वो ऑर्बिट में क्या घूमेगा, फ्री घूमेगा। और हमें मालूम है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में फ्री घूमता है तो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है। अतः इनके मध्य आकर्षण क्या है, नहीं बता, आकर्षण क्या है, नहीं, मतलब कोई आकर्षण नहीं। अब सपोज करो जब आपका मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, जब क्लास के बाहर आप चले जाते हैं तो उस समय मेरा क्या है, आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, आप बाहर जाके घूमते रहते हैं, कुछ भी करें एटसेट्रा। लेकिन जब तक आप मेरे ऑर्बिट में रहोगे, ठीक है, तब तक क्या रहोगे, मेरे साथ आकर्षण बना करके रहोगे। बात समझ में आई। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो कैरोडाइन बना सकता है, ठीक है। लेकिन कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है, अतः वो 10 इलेक्ट्रॉन या 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना क्या है, कार्बन के लिए मुश्किल साबित होता है। उसी के बाद अपना नया टॉपिक देखिए, इसमें दूसरा टॉपिक क्या कहता है हमारा, दूसरा टॉपिक कहता है यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खो दे। अब उसने कार्बन ने क्या कह दिया भाई, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो फिर से सेम टू सेम सिस्टम वही है, ठीक है। या त्याग देता है तो कार्ब धन आयन बनाता है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, 4+ आ गया, ठीक है, बना सकता है। लेकिन यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का धनायन बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसने क्या बोला है, मान लो अगर आपके पास प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, ठीक है, तो पहली बार में क्या हुआ, इसने देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, कोई बात नहीं दे दिया, तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या पड़ी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। मैंने क्या किया, कार्बन को ऊर्जा दी होगी, तब मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, कोई बात नहीं, 1 चला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक और मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, भाई एक और मेरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब क्या हो गया, अब देखिए प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो आकर्षण क्या हो गया, और भी ज़्यादा बढ़ गया, और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन मेरा रिलीज होगा यहाँ से, आकर्षण इतना हो जाएगा कि अत्यधिक प्रबल आकर्षण दिखाई देगा हमें, किसमें, प्रोटॉन और किसमें, इलेक्ट्रॉन के मध्य। क्योंकि अब देखो प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, हमारे पास या किसी भी तत्व के पास या किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा नहीं होती कि इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल सके, तब हमें अत्यधिक ऊर्जा की क्या होगी बेटा, आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में। अतः ये भी कंडीशन भूल गए, तो कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब क्या करेगा, अतः कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अतः कार्बन अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी खुद के परमाणु, तब क्या कार्बन क्या करता है कि अपने जो इसके 4 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या तो कार्बन खुद अपनी साझेदारी कर लेता है, ठीक है, या अन्य के साथ, अन्य मान लो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर देगा मैंने, ठीक है, नाइट्रोजन आया तो नाइट्रोजन के साथ साझेदारी कर देगा, कौन, कार्बन। इसी को ही करते हैं कार्बन का और क्या बनाता है बेटा, कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण कर लेता है। क्लियर। अतः कार्बन अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन या अन्य परमाणु से करके सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, यहाँ पे कार्बन देखा पहले हमने परमाणु क्रमांक देखा 6 होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको अगर निष्क्रिय बनना है 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ठीक है। याद रखना इसके बाहरी कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अपवाद के रूप में, बाकी के सबके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। या बोर्ड में आ जाए तो लिखना नहीं है आपको, ठीक है। अब क्यों नहीं देता 4 इलेक्ट्रॉन और क्यों 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी।
अतः कार्बन क्या करता है अपने जैसे ही दूसरे कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजक आबंध बना के अपना क्या बनाता है, अष्टक का निर्माण करता है। क्लियर बेटा। चलिए मिलेंगे इसके बाद, इसके पार्ट 3 में मिलेंगे कार्बन और उसके यौगिक में। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और बेटा इसी प्रकार अगर आप पहले एक बात सुन लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक आपको क्लियर होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.